अरे आज ये मुल्क में क्या हो रहा है बताइए। आज अगर कुछ होता है तो आप देखते हैं 10 साल में क्या हुआ। लव जिहाद, घर वापसी, रामजादी या फिर हरामजादे, JSR के नारे, मॉब लिंचिंग, बीफ बैन, बीफ के नाम पे लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद निशाना अगर क्या तो मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के शरीयत, निशाना अगर कुछ तो क्या कि किस तरीके से निसाब को बदल लें, तारीख को मस्क कर दें, मिटा दें। अगर कुछ है तो बुलडोजर है, बुलडोजर चले जाते हैं। CAA NRC है और मुसलमानों का एनकाउंटर है, जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। अतीक को, उसके भाइयों को हथकड़ियां हाथ में, कोई आते हैं और गोलियां मार कर चले जाते हैं। अब नया फितना, वक्फ एक्ट, कॉमन सिविल कोड, और फिर यहां के चीफ मिनिस्टर जो साबिका मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वोट जिहाद। क्या है बताओ? क्या मुल्क का मसला वोट जिहाद है? क्या मुल्क का मसला हमारी बच्चियों का, हमारी माओं का, बहनों का हिजाब है? क्या मुल्क का मसला बीफ बैन है? क्या? अरे मैं आज आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि मिस्टर मोदी, आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन आए? आपने कहा 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? आपने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या सबको साथ मिला? क्या आपको साथ मिला? क्या आपको विश्वास मिला? क्या आपको विकास मिला? आप बताइए। चलो नारे ही सही, नारे तो लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन अमली काम क्या किया? आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिजाब नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो वो बेरोजगारी का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो घर वापसी या बीफ के नाम पे मारना पीटना नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस का तेल महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, बैगन महंगी, आलू महंगी, प्याज महंगा। मगर मोदी को क्या है? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, ये बैन, वो बैन। अरे भाई, इस मुल्क को ये बैन वो बैन की जरूरत नहीं है। मुल्क को महंगाई से छुटकारे की जरूरत है। मुल्क को बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है। इस मुल्क को अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमारी इकोनॉमी को अच्छी करना है, रुपये के गिरते हुई खदर को उठाना है। मोदी साहब 70 में हैं, लेकिन डॉलर 84 रुपये तक चले गया। यही बोले थे मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह साहब, आपकी उम्र के बराबर हो गया डॉलर, और मैं आज कह रहा हूं मोदी साहब, आपकी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया डॉलर। इसकी फिक्र करो। नहीं, किसान जो हमारी इस मिट्टी को जोता है, बोता है और अनाज देता है, जिसके जरिए हम अपनी भूख को मिटाते हैं, वो किसानों की खुदकशी इस मुल्क का बड़ा मसला है। क्या है या नहीं बताइए? 10 साल में कोई मीडिया ये नहीं बताता। हां, अकबर ओवैसी घड़ी देख ले तो बताएगा। यूं देख लियो, घड़ी देखे
अरे मेरे घड़ी देखना ना देखना ये मसला नहीं है। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी की है। 20,000 महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकशी की है। यह मसला है। अपने टेलीविजन पे ये बताओ ना मिस्टर मोदी, इस पर कुछ तवज्जो दो ना। नहीं देते। किसानों की आमदनी को डबल करूंगा, क्या हो गया? वुमेन सिक्योरिटी। देखिए, आपको सुन के हैरत होगी। यहां पे मेरी मां बहनें बैठी हैं। आपको मालूम कितने रेप्स होते हैं? 30,000 रेप होते हैं। ये रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड पता नहीं कितने। हर साल 30,000 रेप। अगर हम इनको दिन घंटों में मिनटों में अगर ले लें, हर 15 मिनट को एक रेप होता है। तो आप बताओ, औरत, हमारी मां, बहन, बेटी आज इस मुल्क में महफूज नहीं। रेप को कम करने के इक़दामात नहीं, रेपिस्टों को सजा देने की बात नहीं, रेप करने वालों को डराने की बात नहीं, मगर मुसलमान बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम और अपने इस कॉलेज को जाने से रोकते जरूर हैं। अगर मेरी बच्ची पढ़ लेती है तो क्या गुनाह कर रही है? बाहिजाब लड़की अगर कॉलेज को जाती है तो क्या गुनाह है? अरे तुम रेपिस्टों को नहीं रोकते, लेकिन हिजाब के साथ पढ़ने जाने वाली बच्ची को रोकते हैं। आप बताइए कि 16 लाख हिंदुस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। क्या मोदी को इसकी फिक्र है? नहीं है। इनको फिक्र है तो क्या? वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड की जमीन ले लो। अरे मेरे भाई, वक्त नहीं है। अगर वक्त होता ना तो कांग्रेस की तारीख को भी खोल के रख देता। एक नई बहस छिड़ जाती। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि 70 बरस में किसने क्या किया, 10 बरस में इसने क्या किया। मैं ये समझूंगा कि ना उसमें ना इसमें कुछ फर्क है। अगर उन्होंने काम किया होता तो अल्लाह की कसम आज हमारे ऊपर ये जालिम मुसल्लत ना होते, ये जुल्म ना होता, ना इंसाफी ना होती। अगर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दी जाती, जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाती, तो शायद आज ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत न होते। अरे आप बताइए, हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? भगोड़े बोलते हैं। और फिर और एक जुमला बोलते हैं ना, मुसलमान आ गया, घुसपैठिया। हां, घुसपैठिया। वाह, हमको घुसपैठिया कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, कितने? अरे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया लेके ये भाग गए। क्या कर रहे थे? उनको भगा रहे थे। और फिर आपको मालूम, गरीब का तो कर्जा माफ नहीं होता, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्जों को माफ किया है। क्या है? क्या इसका कोई जवाब है? जवाब तो नहीं है। मगर क्या कहते हैं? नहीं, ये ऐसे वो ऐसे। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं। हां, मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। मुझे फख्र है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं।
मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और सुन्नत पालने वाले का भी है। ये मुल्क सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही है जितना मेरा है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मैं मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सिटीजन नहीं हूं। मैं इस मुल्क का नंबर 1 सिटीजन हूं। नरेंद्र मोदी के बराबर का सिटीजन हूं। योगी आदित्यनाथ के बराबर का सिटीजन हूं। मैं 2 नंबर का नहीं हूं। हम किराएदार नहीं हैं। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। आने वाले कल में भी हम इस मुल्क को सजाएंगे, संवारेंगे। अरे मंजलस, आपकी आवाज है। अरे हम लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। अगर हम अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं तो किसके लिए? आपके लिए। क्या हम यतीम हैं? क्या अगर हम मर जाएं तो हमारे जनाजों पे रोने वाले नहीं? अरे मुझे एक बूढ़ी मां है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे रोने वाले हैं, लेकिन मौत की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। तो क्यों? इसलिए कि हमारी जान से भी अगर अजीज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी उम्मत, मेरा भाई, मेरा कलमागो भाई है। आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत, आपका हक, आपकी नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करना और आपकी हक तलफी पर आपके हुकूक को हासिल करना, यह हमारा काम। क्या अल्लाह की दी हुई दौलत की कमी है? क्या इज्जत की कमी है? दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, पहचान है, सब कुछ है। तो फिर अब वो क्या है? हां, एक हिरस है, और वो हिरस है तो ये है कि अपने भाइयों के इत्तेहाद की हिरस है। और मंजलिस अगर घूमती है, फिरती है तो इत्तेहाद के भिखारी बनकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाए इत्तेहाद की भीख मांगती है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो खुश हैं, जहां हैं खुश हैं। मगर आप बताओ, क्या आप खुश हैं? क्या आप मुतमईन हैं? क्या आप महफूज हैं? क्या आप आराम से हैं?